तो दोस्तों आज के सैटरडे नाइट मेन इवेंट में बहुत मजा आया। कॉडियोस रिटर्न आ गए और उन्होंने जॉन सीना के ऊपर फिर अटैक कर दिया। क्या क्या हुआ मेन इवेंट में आइए जानते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में क्या क्या हुआ। पहला ही मैच सरप्राइज से भरा हुआ था। मैंने ये बात अपनी वीडियोस में काफी बार कही थी, जाके चेक कर लो यार। कल रात ही में कही थी कि सेथ रॉलिंस की टीम में एक और बंदा रिटर्न आने वाला है और मैंने बंदे का नाम भी बताया था कि ड्रू मैकिंटायर हो सकता है, ब्रॉन्सन रीड हो सकता है। और देखो ब्रॉन्सन रीड रिटर्न आ गया और ब्रॉन्सन रीड ने फाइनली सेथ रॉलिंस की टीम को ज्वाइन कर लिया। क्या हुआ कैसे हुआ मैं आप लोगों को बताता हूँ। सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर वर्सेस सैमी ज़ैन और सीएम पंक का मैच चल रहा था। ये मैच काफी एंटरटेनिंग था। ऐसा लग रहा था कि बस सैमी ज़ैन और सीएम पंक की जो टैग टीम है वो सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड को हरा के इस मैच को जीत जाएगी। लेकिन उसके बाद बाजी पलटी क्योंकि अचानक वहां पर रिटर्न आ गए ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन्सन रीड ने रिटर्न आते के साथ सबसे पहले सीएम पंक के ऊपर अटैक किया, फिर सैमी ज़ैन के ऊपर अटैक किया। उसके बाद ब्रॉन्सन रीड रिंग के अंदर गए और सबको ऐसा लगा कि अब ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर के बीच में जंग शुरू होगी। लेकिन सेथ रॉलिंस ने आया, गले लगाया ब्रॉन्सन रीड को और उसके बाद कहा ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड को कि दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाओ। दोनों ने हाथ मिलाया और उसके बाद तीनों ने मिलकर सीएम पंक और सैमी ज़ैन को बहुत धोया। और फाइनली अब सेथ रॉलिंस की टीम के एक नए मेंबर बन चुके हैं ब्रॉन्सन रीड, यानी कि अब इनकी टीम खतरनाक हो चुकी है। लेकिन सीएम पंक की टीम में अभी भी रोमन रेंस का आना बाकी है। ध्यान से रहिएगा, देखते रहिएगा, अब ये राइवलरी में बहुत मजा आएगा। और मैंने एक बात की प्रिडिक्शन और भी की थी कि ब्रॉन्सन रीड और सेथ रॉलिंस इतनी आसानी से तो हारने वाले हैं नहीं, और वैसा ही हुआ। ब्रॉन्सन रीड और सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक और सैमी ज़ैन को हरा के इस मैच को जीत लिया। सैटरडे नाइट मेन इवेंट का नेक्स्ट मैच हुआ यूनाइटेड स्टेट टाइटल के लिए जेलिना वेगस वर्सेस चेल्सी ग्रीन के बीच में। और इस मैच में जेलिना वेगस ने बहुत बुरी तरीका से चेल्सी ग्रीन को ये मैच हराया, यहाँ तक कि चेल्सी ग्रीन का खून वून भी निकल गया यार, बताओ। तो इस मैच की विनर बन गई जेलिना वेगस। उसके बाद तो कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद मुझे थी ही नहीं। जॉन सीना और आर्थूत का मैच मिड कार्ड में और मेन इवेंट में लोगन पॉल का मैच, यानी इतना तो कंफर्म था कि लोगन पॉल के मैच में कुछ ना कुछ तो होने वाला है। सबसे पहले जॉन सीना रिंग में आया और उसके बाद जॉन सीना ने वही किया जो कि अक्सर जॉन सीना करते हैं। जॉन सीना ने लिलियन ग्राजिया को ये कहा कि सबके सामने इंट्रोड्यूस करो कि मैं लास्ट चैंपियन हूँ, रियल चैंपियन हूँ। लिलियन ने वैसा ही किया और उसके बाद वहां पर आए आर्थूत। यार आज तो आर्थूत का जो अटायर था ना वो देखने में मजा आ गया। आज आर्थूत ने जॉन सीना टाइप का टी शर्ट पहना था, बस उसमें जॉन सीना की जगह पर आर्थूत बना हुआ था। जॉन सीना की तरह आर्थूत भी वहां पर आए रहे थे सैल्यूट करते हुए, और जॉन सीना की तरह यानी कि ओल्ड जॉन सीना की तरह आते हुए। वैसे भी आर्थूत का ये दावा था कि वो ओल्ड जॉन सीना को वापस लेके आएंगे। आर्थूत को ऐसा देख के जॉन सीना को बहुत गुस्सा आया। जॉन सीना ने आर्थूत के ऊपर पहले अटैक किया और उसके बाद ये मैच खत्म करने के लिए ए लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद आर्थूत ने अपना कमाल दिखाया। आर्थूत ने जॉन सीना के ए से डॉच किया और जॉन सीना को 5 नकल शफल दिया और उसके बाद ए लगाने के लिए जॉन सीना को उठा लिया। लेकिन जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो से कहा था कि जॉन सीना आर्थूत से तो हारने वाले हैं नहीं, तो जॉन सीना ने आर्थूत को हरा के इस मैच को जीत लिया। जॉन सीना ने आर्थूत को तो हरा दिया, लेकिन उसके बाद जॉन सीना का बैक स्टेज में सामना हुआ जे उसोस से। जॉन सीना ने जे उसोस को देखा और जे उसोस से कहा कि मैं चाहता हूं कि आज लोगन पॉल वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीत जाए, क्योंकि अगर लोगन पॉल वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीत जाता है तो इसका साफ मतलब है कि लोगन पॉल रेसलिंग को बर्बाद कर देगा। और मैं यही चाहता हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से रेसलिंग बर्बाद हो जाए। और उसके बाद जॉन सीना ने जे उसोस से यह भी कहा कि आज वो उनके मैच में नजर रखेंगे। और फिर मुझे समझ में आया कि क्यों आखिरकार जे उसोस वर्सेस लोगन पॉल का मैच मेन इवेंट में हो रहा है। ये बात तो हो गई बैक स्टेज में। और उसके बाद हुआ सैटरडे नाइट मेन इवेंट का नेक्स्ट मैच, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डैमियन प्रीस्ट का मैच। ये मैच हो रहा था स्टील केज में। वैसे मैंने सोचा नहीं था, लेकिन इन दोनों का मैच काफी अच्छा निकल रहा था। ड्रू मैकिंटायर ने डैमियन प्रीस्ट का फिनिशर उसे ही लगाया और डैमियन प्रीस्ट ने ड्रू मैकिंटायर का क्लेमो लगाया, लेकिन दोनों एक दूसरे के फिनिशर के साथ मैच खत्म नहीं कर पाए। लेकिन जैसा कि मैंने प्रेडिक्शन किया था कि एक मैच ड्रू मैकिंटायर जीत चुका है, तो दूसरा मैच डैमियन प्रीस्ट का जीतना बनता है, क्योंकि इसके बाद इन लोगों का तीसरा मैच होगा। वैसा ही हुआ, डैमियन प्रीस्ट ने इस मैच में ड्रू मैकिंटायर को हरा दिया और इस मैच के विनर बने डैमियन प्रीस्ट। ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को बहुत पसंद आया। डैमियन प्रीस्ट ने स्टील चेयर से ड्रू मैकिंटायर के सर पे मारा और उसके बाद गेट खुलवाया और फिर केज से बाहर निकल गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को ये मैच बहुत पसंद आया। और फाइनली उसके बाद हुआ डब्ल्यूडब्ल्यूई सैटरडे नाइट मेन इवेंट का मेन इवेंट,
यानी कि जे उसोस वर्सेस लोगन पॉल का मैच। और इस मैच में वही हुआ जिसका हम सबको इंतजार था। जे उसोस जीतने वाले थे, तभी जॉन सीना ने रेफरी को रिंग से बाहर किया और जे उसोस के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन उसके बाद वहां पर कॉडियोस आ गए और कॉडियोस ने जॉन सीना के ऊपर अटैक कर दिया। यानी ये फाइनल हो गया कि कॉडियोस वर्सेस जॉन सीना का मैच रीमैच होगा मनी इन द बैंक में। तो आप लोग भी कमेंट में जो बताइएगा कि आपको ये रीमैच दिखना है या नहीं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।